नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में दो चीज़ों को कंपेयर करना हो और दिमाग में बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो। भाई, ये बड़ा है या ज़्यादा बड़ा, ये अच्छा है या बेहतर, मतलब क्या बोलें। फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और यकीन मानिए, आज के बाद ये बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा, क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। देखिए, हम लोग हर रोज हर पल कुछ ना कुछ कंपेयर करते ही रहते हैं, है ना? जैसे ये कार उस वाली से तेज है, या वो फोन तो इस वाले से कहीं ज्यादा महंगा है। लेकिन जब यही बात इंग्लिश में बोलनी हो तो सही तरीके से कैसे बोलें? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। और सबसे अच्छी खबर पता है क्या है? इसके लिए कोई 100 अलग अलग मुश्किल नियम याद नहीं करने। नहीं, सच तो यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बस एक छोटे से सीक्रेट पर टिका है। और एक बार वो सीक्रेट समझ आ गया ना, तो फिर सब कुछ एकदम मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है आकार जांच का रहस्य। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, सारी कहानी उस शब्द के साइज से ही शुरू होती है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहा वो मेन आइडिया जो हर चीज को कंट्रोल करता है। देखिए, नियम पूरी तरह से सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है कि जिस शब्द से हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो शब्द छोटा है या लंबा। बस पूरी कहानी इसी पर है। तो सवाल ये उठता है कि हम छोटे और लंबे शब्दों में फर्क कैसे करें? बहुत आसान है। इसे वन ब्रेथ टेस्ट समझिए। जो शब्द एक सांस में बोल दिए जाएं वो छोटे हैं, जैसे फास्ट, टॉल, ओल्ड, एक ही झटके में निकल गए। लेकिन जिन शब्दों को बोलने में सांस के छोटे छोटे हिस्से लगते हैं वो लंबे हैं, जैसे ब्यूटिफुल, एक्सपेंसिव, कंफर्टेबल। देख रहे हैं, इनमें एक से ज्यादा साउंड है, और बस यही छोटा सा फर्क है जो आगे सब कुछ तय करेगा। ओके, तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि शब्द छोटा है या लंबा, तो अब आगे क्या? यहीं से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है। एक रास्ता छोटे शब्दों के लिए और दूसरा लंबे शब्दों के लिए। और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्तों के अपने अपने बहुत ही आसान से नियम हैं। चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। ये रास्ता है छोटे शब्दों के लिए, और इसका नियम है पूंछ लगाओ। जी हाँ, बस एक छोटी सी पूंछ। अगर हमें कहना है ज्यादा, तो हम शब्द के आखिर में लगा देते हैं ER, जैसे फास्ट बन गया फास्टर। और अगर हमें कहना है सबसे, तो हम शब्द के आगे लगाते हैं द और पीछे लगा देते हैं EST। तो फास्ट बन जाता है द फास्टेस्ट। है ना, एकदम सिंपल। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी लंबे शब्दों के लिए। जरा सोचिए, ब्यूटीफुलर या एक्सपेंसिवर बोलने में कितना अजीब और मुश्किल लगता है ना? इसीलिए लंबे शब्दों के लिए हम पूंछ नहीं लगाते। इसके बजाय हम एक हेल्पर वर्ड यानी एक मददगार शब्द को आगे खड़ा कर देते हैं। अगर ज्यादा कहना है तो शब्द से पहले लगाइए मोर, तो एक्सपेंसिव बन गया मोर एक्सपेंसिव। और अगर सबसे कहना है तो शब्द से पहले लगाइए द मोस्ट, तो ये बन गया द मोस्ट एक्सपेंसिव। देखा, कोई पूंछ नहीं, बस एक हेल्पर। तो कुल मिलाके ये एक सिंपल 3 स्टेप का मेंटल प्रोसेस है। अगली बार जब भी कुछ कंपेयर करना हो तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, स्टेप 1, मेरा डिस्क्राइब करने वाला शब्द क्या है? स्टेप 2, क्या ये छोटा है या लंबा? और स्टेप 3, अब सही टूल इस्तेमाल करो, पूछ लगाऊं या हेल्पर वर्ड। बहुत बढ़िया। तो मेन सिस्टम तो हमने समझ लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए दो और छोटी पर बहुत जरूरी चीजें हैं। चलिए हम उन्हें नाम देते हैं द ब्रिज और द रेबल्स, यानी पुल और विद्रोही। जरा इस बारे में सोचिए। जब हम एक ही सेंटेंस में दो चीजों की सीधी सीधी तुलना कर रहे हैं, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हम उन्हें बस ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ सकते। उनके बीच एक कनेक्शन, एक पुल बनाना पड़ता है। और वो पुल है एक छोटा सा शब्द, थैन। ये बहुत बहुत ही जरूरी शब्द है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं फेरारी साइकिल से तेज है, हमारे इस से का काम ही इंग्लिश में थैन करता है। ये उन दो चीजों को जोड़ता है जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसे भूलना नहीं है। और अब बारी है उन विद्रोहियों की, द रेबल्स। इंग्लिश में दो बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं जो कहते हैं हम कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे। जी हां, ये किसी नियम को नहीं मानते, ना तो इन्हें पूंछ चाहिए और ना ही कोई हेल्पर। ये तो पूरी तरह से अपना रूप ही बदल लेते हैं। तो कौन है ये दो विद्रोही? ये हैं गुड और बैड। देखिए, हम कभी भी गुडर नहीं कहते, ये सुनने में ही गलत लगता है। ये पूरी तरह बदल कर हो जाता है बेटर।
और सबसे अच्छा के लिए द बेस्ट। ठीक इसी तरह बैडर जैसा कोई शब्द नहीं है, ये बन जाता है वर्स, और सबसे खराब के लिए द वर्स्ट। क्योंकि ये बागी हैं इसलिए इनका कोई लॉजिक नहीं है, इन्हें बस हमें याद रखना होगा। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट कंपैरिजन टूल किट। एक नज़र में पॉइंट नंबर 1, सब कुछ शब्द के साइज से शुरू होता है। पॉइंट नंबर 2, छोटे शब्दों को पूंछ मिलती है, यानी ER और EST। पॉइंट नंबर 3, लंबे शब्दों को एक हेल्पर मिलता है, यानी मोर और मोस्ट। पॉइंट नंबर 4, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए पुल का इस्तेमाल करें, जो है थैन। और आखिरी पॉइंट, उन दो विद्रोहियों को हमेशा याद रखें, गुड और बैड। बस यही है पूरी कहानी। और इस सीधे साधे सिस्टम के साथ अब इंग्लिश में किसी भी चीज़ को कंपेयर करने की पावर आपके हाथ में है। ये सिर्फ नियमों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को समझने के बारे में है। एक बार लॉजिक समझ आ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं ये सेशन एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस नई स्किल को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा, यानी जैसा कि हमने सीखा, द बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए और कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। ये सिस्टम जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।